हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत जो वर्कबुक मिली है अंकुर की कक्षा तीसरी के लिए है अंकुर वर्कबुक इंग्लिश की। तो इसका हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और आज हम इसमें देखेंगे आपका सप्ताह 18 दिवस 1 वर्कशीट नंबर आपकी 83 है और इसमें लेसन नंबर 7 है। वेयर डू दे लिव। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है, किस प्रकार से आपको बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चे इसमें करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक चित्र दिया है, यहाँ पर चित्र दिया है ना, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं या 1 2 3 इस प्रकार से अंक लिखे हैं। 4 5 में गया बच्चा, 6 7 8 9 है ना, इस प्रकार से गए। उसके बाद देखो यहाँ पर झूला बना हुआ है, यहाँ से चढ़ेंगे बच्चे, इधर उतर जाएंगे, फिर ये यहाँ ऊपर जाएंगे, फिर नीचे उतर जाएंगे। पेड़ बने हैं, साइकिल है, फिर यहाँ पर पेड़ में पक्षी बैठे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, चित्र में क्या क्या चीज़ें दिख रहा है। तो यहाँ पर बच्चों से क्या करना है, मौखिक प्रश्न करना है। शिक्षक बच्चों से मौखिक प्रश्न करेंगे कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे मौखिक उत्तर देंगे, है ना, कि चिड़िया दिख रही है, झूला है, बच्चे खेल रहे हैं और क्या खेल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर 1 लिखा है, 2 तो 1 2 3 यानी गिनतियों का खेल खेल रहे हैं। फिर ये झूले लगे हुए हैं। तो बच्चे इस प्रकार से तरह तरह के जवाब, अलग अलग जवाब देंगे। साइकिल रखी है, पक्षी बैठे हैं, पेड़ है। फिर चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे बताएंगे खेल रहे हैं, है ना, या फिर और भी चीज़ें बोलेंगे। कोई बोलेगा कोई बात कर रहा है ना, पक्षी कहाँ बैठे हैं, तो पेड़ पर। झूले में कौन झूल रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों से हमें प्रश्न करने हैं। तो ये शिक्षक क्या है, दिए गए चित्र पर चर्चा करेंगे और छात्रों से इसके प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद है आपका 84 नंबर वर्कशीट है 84। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें और उनकी मदद से आपको वाक्य बनाना है। जैसे ये डैन लिखा है, कैनल लिखा है, फिर यहाँ ट्री लिखा है, स्टेबल, बरो, होल, सैड और नेस्ट। तो इनसे आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। और यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि रैबिट लिव इन ए बरो। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ शब्द लिखा है, डैन लिखा है, कैनल मतलब ट्री। तो ये क्या है, ये जानवरों के रहने के स्थान के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से हमको शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने एक शब्द है कौन सा, डैन। ये क्या है, डैन शब्द है, तो हमने बना दिया लॉयन लिव इन ए डैन, मतलब शेर जो है कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। अगला शब्द क्या है यहाँ पर, कैनल है ना, क्या है, कैनल है। देखो ये क्या है, ऊपर क्या है, कैनल है। तो अब कैनल से हम शब्द बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर एक साथ समझ आ जाएगा। जैसे ये कैनल है तो हम कैनल से शब्द बनाएंगे, यहाँ पर वाक्य बनाएंगे कि डॉग लिव इन ए कैनल, है ना, मतलब कौन रहता है कैनल में, कुत्ता रहता है, डॉग रहता है ना। दूसरा क्या है, ट्रीज। तो हम यहाँ बना देंगे मंकी लिव इन ए ट्रीज, मतलब पेड़ पर कौन रहता है, बंदर रहते हैं। फिर है हॉर्स लिव इन ए स्टेबल। स्टेबल का क्या बन जाएगा, हॉर्स लिव इन ए स्टेबल, मतलब घोड़ा कहाँ रहता है, स्टेबल में, अस्तबल में। फिर उसके बाद क्या है, देखो जैसे सैड लिखा है, ये सैड लिखा है ना, सैड। तो हम लिख देंगे यहाँ काऊ लिव इन ए सैड, है ना। तो मतलब गाय के रहने का स्थान क्या कहलाता है, सैड कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें वाक्य बनाने हैं। इसके बाद है आपका 85 नंबर का वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 85 है। इसमें क्या करना है हमको, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर हमें वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो बरो लिखा है ना, बरो लिव आई इन ए। तो अब इसको हमको क्रम से जमाएंगे। क्रम से जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये आई आ जाएगा, आई, है ना। फिर दूसरे में ये लिव आ जाएगा, दूसरे में। फिर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा तीसरे में, आई लिव इन। फिर चौथे में ए आ जाएगा और पांचवे में क्या आ जाएगा, बरो। तो क्या हो जाएगा ये आई, है ना, आई लिव इन ए बरो। तो ये हो गया आई लिव इन ए बरो। तो इस प्रकार से इधर लिखना है। वैसे यहाँ लिखा है स्टेबल इन आई लिव ए, तो इसको भी जमा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई लिव इन ए स्टेबल। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है लिव आई इन ए डैन। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई लिव इन ए डैन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। एक चीज़ और, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक जो भी परीक्षा होगी, आवधिक आकलन होता है आपका, तो कैसे प्रश्न आएंगे, और आपके अभी ओलंपियाड हो रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती है बीच में और आने वाले साल जितने भी, तो आपके पढ़ाई से संबंधित इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि जब भी मैं वह वीडियो डालूँ तो आप तक वह वीडियो पहुँच सके। अगला देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा है इन
ट्रीज लिव आई, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई लिव इन ए ट्रीज। फिर है नेस्ट लिव आई इन ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई लिव इन ए नेस्ट, यानी आपको जमा कर लिखना है। अगला है आई होल लिव इन ए, तो यहाँ लिख देंगे हम आई लिव इन ए होल। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जमा कर शब्दों को लिखना है। इसके बाद है आपका 86 नंबर का अभ्यास है। 86 नंबर में क्या पूछा है आपको कि 86 नंबर में बोला है अपनी पसंद के कोई 2 एनिमल्स के चित्र बनाएं अथवा चिपकाएं एवं उनके बारे में संक्षिप्त मैसेज लिखें। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखो कोई चित्र आपको चिपकाना है या फिर आप अपने से बना भी सकते हैं। जैसे ये घोड़े का चित्र है तो आप कहीं से कटिंग करके भी चिपका सकते हैं, है ना। तो जैसे ये घोड़े का चित्र है तो इसके बारे में क्या लिखा है, जैसे आई हैव ए हॉर्स, मतलब यहाँ लिख दी हमने आई हैव ए हॉर्स, और फिर क्या लिखे हिज नेम इन चेतक, यानी मेरे पास एक घोड़ा है बोल रहे हैं और इसका नाम क्या है चेतक है। हिज कलर इज ब्लैक, यानी वो किस कलर का है ब्लैक कलर का है। तो ये क्या हो गया घोड़े के बारे में हमने बताया कि कैसा घोड़ा है उसका नाम क्या है ना। अब हमने जैसे चित्र चिपका दिए, हमने यहाँ पर मैंने जैसे आपकी सुविधा के लिए चिपका दिया एक शेर का चित्र है, ये किसका है शेर का, है ना लॉयन का। तो मैंने लिख दिया दिस इज ए लॉयन, दिस इज ए किंग ऑफ जंगल, मतलब ये कहाँ जंगल का राजा है ना। लॉयन ईट्स मीट, मतलब लॉयंस क्या खाता है मांस खाता है। तो इस प्रकार से मैंने शेर के बारे में एक चित्र चिपका दिया और उसके बारे में लिख दिया है। तो ऐसे आप गाय के बारे में गाय का चित्र चिपका सकते हैं, कुत्ते का चित्र चिपका के कुत्ते के बारे में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि शेर का ही चिपकाओ, है ना। या अगर नहीं चिपका रहे हो तो आप यहाँ एक चित्र बना सकते हो अपने से, पेंसिल से आप एक छोटा सा चित्र बना लेना। इसके बाद अगला क्या है यहाँ पर हाथी है। क्या है हाथी, मतलब एलिफेंट है। क्या है एलिफेंट, तो इसके बारे में मैंने लिख दिया है यहाँ पर दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ट्रंक, है ना, एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ट्रंक। फिर क्या है एलिफेंट लाइक बनानास, है ना, हाथी की क्या होती है एक लंबी सूंड होती है और एलिफेंट लाइक बनानास मतलब हाथी को केले खाना पसंद है। इस प्रकार से हम हाथी के बारे में लिख दिए। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर है आपका 87 नंबर का अभ्यास है 87। इसमें क्या करना है आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। जैसे यहाँ प्रश्न है वेयर डज ए मंकी लिव, मतलब मंकी कहाँ रहता है, बंदर कहाँ रहता है। तो कहाँ रहता है बंदर पेड़ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्री, है ना, कहाँ रहता है ट्री में पेड़ में। फिर अगला है हु लिव इन ट्री, मतलब पेड़ में कौन रहता है, तो मंकीज रहते हैं बंदर रहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मंकीज, है ना। अगला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ यूर फेवरेट एनिमल एंड वेयर डज इट लिव, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर हमारा पसंद का जानवर कौन है एलिफेंट है और वो कहाँ रहता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देना जंगल, है ना, कहाँ रहता है जंगल में, तो यहाँ लिख देंगे हम जंगल में। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगला है आपका यहाँ पर राइट एनी 3 हैबिटेट्स, हैबिटेट्स मतलब होम ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों के रहने के स्थान के बारे में लिखना है। 3 नाम लिखना है। तो जानवरों के रहने का स्थान जैसे डैन लिख दिए, डैन यानी गुफा, है ना, कैनल लिख दिए कुत्ते के रहने का स्थान, सैड लिख दिए गाय के रहने का स्थान, है ना। तो इस प्रकार से 3 नाम लिख दिए। आप ट्री भी लिख सकते हैं बंदर के रहने का स्थान, है ना, ट्री भी लिख सकते हैं आप, है ना। उस प्रकार से स्टेबल लिख सकते हैं घोड़े के रहने का स्थान। तो ऐसे कोई भी आप 3 नाम लिखना है आपको। फिर यहाँ पूछा है हु लिव इन सैड, मतलब सैड में कौन रहता है, तो काऊ रहती है, तो यहाँ पर आप लिख देना काऊ। इस प्रकार से आपको लिखना है काऊ यानी गाय। अगला है आपका 88 नंबर का अभ्यास है। इसमें लिखा है री इन्फोर्समेंट वर्कशीट है ये, है ना, मतलब बच्चों को गतिविधि करवाना है हमको और फिर से प्रयास करवाना है। तो यहाँ क्या है छूटे हुए वर्णों को लिखकर रिक्त स्थान हमें भरना है। तो जैसे यहाँ बी लिखा है डबल आर लिखा है ओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा यू और ओ, तो ये क्या हो जाएगा बरो, है ना, तो ये पूरा हो गया। फिर जैसे यहाँ एच लिखा है ओ लिखा है एस, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओ और एस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हाउस हो जाएगा। जब इसको पूरा मिला के लिखेंगे तो क्या हो गया हाउस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ ई एन लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, तो ये क्या हो गया डैन, तो डैन यानी गुफा, सॉरी हाँ डैन यानी गुफा। तो इस प्रकार से हमको इसको पूरा करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रीअरेंज यानी अरेंज द लेटर्स टू राइट द नेम ऑफ हैबिटेट्स, है ना, मतलब वर्णों को सही क्रम में जमा कर एनिमल के रहने का स्थान मतलब जानवरों के रहने के स्थान के बारे में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर दिखा OHLE है, तो इसको हम जमा के लिखेंगे तो क्या बनेगा ये होल बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ लिखा है END, तो इसको जमाएंगे तो क्या होगा ये DEN डैन, है ना। फिर ये क्या है DEHS लिखा है, इधर उधर लिखे हैं अक्षर, तो इसको हम जमा देंगे तो क्या हो जाएगा ये SHED सैड, है ना। फिर ये REET, तो ये क्या हो जाएगा इसका TREE, तो ट्री हो गया। तो इस प्रकार से हम जो शब्द इधर उधर लिखे हैं अक्षर उनको जमा कर हम सही शब्द बनाएंगे।
इसके बाद अगला है आपका 88 88 नंबर का जो अभ्यास है, तो 88 नंबर के अभ्यास में क्या लिखा है आपको यहाँ पर कि मेक सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड राइट एनी टू। कोई भी दो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर क्या है देखो सब्स्टिट्यूशन टेबल, जैसे यहाँ लिखा है बर्ड लिव इन ए, यानी इस डिब्बे में क्या है सिर्फ बर्ड लिखा है, यहाँ से एक उठाना है, फिर हमको लिव इन ए, फिर बर्ड कहाँ रहता है तो नेस्ट आएगा घोंसले में, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया बर्ड्स लिव इन ए नेस्ट। उसके बाद देखो लॉयन लिखा है ना, क्या लिखा है लॉयन यानी शेर, शेर तो लॉयन लिख दिए। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे लिव इन ए, तो ये लिव इन ए लिख दिए, है ना। शुरू से देखो बता रहा हूँ, ये लॉयन लिखा है तो हमने लॉयन लिख दिया। दूसरे डिब्बे में लिखा है लिव इन ए तो हमने लिख दिया लिव इन ए। अब लॉयन कहाँ रहता है डैन में रहता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में डैन। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा करेंगे, डैन यानी गुफा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाएं। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था बरो लिव इन ए, तो हम क्या लिख देंगे इसको आई लिव इन ए बरो। फिर यहाँ पर है इन ट्रीज लिव आई, तो ये क्या हो जाएगा आई लिव इन ट्रीज। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी फिल करना है। इसके बाद है 88 नंबर का अभ्यास है 88, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ क्या लिखा है वेयर डज ए मंकी लिव, मतलब बंदर कहाँ रहता है, तो अभी हमने देखा था पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कहाँ रहता है पेड़ पर ट्री में, है ना। अगला है राइट द नेम ऑफ यूर फेवरेट एनिमल एंड राइट इज लिव, मतलब आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है उसका नाम लिखना है और वो कहाँ रहता है ये भी हमें लिखना है। तो हमने लिख दिया जैसे काऊ हमारी मेरी पसंद का जानवर है, काऊ है ना, मतलब गाय मेरी मुझे पसंद है, और कहाँ रहती है तो इट लिव इन ए सैड, मतलब वो सैड में रहती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों को उचित उच्चारण के साथ पढ़ें और नीचे लिखें। शिक्षक बारी बारी से छात्र को बुलाकर कोई 3 वाक्य पढ़वाएंगे। मतलब यहाँ से बच्चों को वाक्य पढ़ने, जैसे STABLE स्टेबल हो गया, DEN डैन हो गया, है ना, कि ये कैनल लिखा है, फिर ये नेस्ट लिखा है और ये बरो लिखा है। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब यहाँ शिक्षक के लिए है कि शिक्षक लेसन 7 के पेज नंबर 31 एवं 32 से कोई 3 वाक्य छात्रों को बारी बारी से बुलाकर पढ़ने को कहेंगे, कोई 3 वाक्य, है ना। अगला है फिर कि शिक्षक छात्रों को बारी बारी से बुलाकर अंकुर वर्कशीट नंबर में दिए गए पैसेज को पढ़ने के लिए कहेंगे, यानी पैसेज जो आपको दिया है उसमें उसको पढ़ने के लिए बच्चों से कहेंगे। तो इस प्रकार से आपका 18 अभ्यास समाप्त हुआ। चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। अगली वीडियो में हम देखेंगे आपके सप्ताह 19 में किस प्रकार से दिया गया है। धन्यवाद।